जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एसएसबी के बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि एसएसबी क्या होती है। एसएसबी क्या है, ये बहुतों के मन में सवाल है कि भाई एसएसबी क्या है। ठीक है, दूसरा सवाल होता है क्या एसएसबी में इंग्लिश बोलना जरूरी होता है, जरूरी है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं यहाँ पे कि क्या ये जरूरी है यहाँ पे। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं एसएसबी क्या है। एसएसबी होती है आपकी एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, तो एसएसबी के दौरान क्या होता है कि एसएसबी पूरी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और जो एसएसबी कंडक्ट होता है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी है। जितने भी टेस्ट हैं सारे साइंटिफिक टेस्ट हैं। ठीक है, सारों में क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी को ही आंका जाता है। एसएसबी क्या है, एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, एक पर्सनालिटी टेस्ट है। इसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी को ही जज किया जाता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, तो पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो क्या क्या चीजें उसके अंदर आती है, तो आपको पता होगा 15 ओएलक्यूज के बारे में चर्चा बहुत पहले से है। ओएलक्यूज क्या है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। 15 ओएलक्यूज होती हैं। तो ये सारी चीजें, जिस आदमी की पर्सनालिटी में 15 ओएलक्यूज शामिल हैं, उसको रिकमेंड होने के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। बट अगर आपके अंदर ये 15 ओएलक्यूज लाई नहीं करती हैं तो चीजें लैकिंग है। अब ये 15 ओएलक्यूज को जानने के लिए इन्होंने क्या किया है, अपने टेस्ट को डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में अपने टेस्ट को इन्होंने डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट में। ठीक है, ओके, तो जिसमें से अगर मैं काउंट करूं तो आपको फ्रेशली बताता हूं मैं यहाँ पे आपकी ओएलक्यूज कैसे कैसे काउंट करी जाती है, कैसे कैसे देखी जाती है। थोड़ा सा उसका मैं रफ आइडिया देता हूँ आपको क्या होता है उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें हैं कि आपकी पहले तो होती है डे वन। डे वन आप लोग सभी को पता है स्क्रीन टेस्ट होती है। इसमें आपके पीपी एंड डीटी होते हैं। ठीक है, और एक होता है ओआईआर। ठीक है, तो पीपी एंड डीटी की कहानी ये कि पीपी एंड डीटी भी आपके आगे 3 पार्टों में बटा हुआ है। एक पार्ट है आपको लिखना है। ठीक है, राइटिंग वाला पार्ट है। एक पार्ट है आपका नरेशन वाला पार्ट। ठीक है, एक पार्ट है आपका ग्रुप डिस्कशन। ठीक, अब ओआई टेस्ट में क्या है, वर्बल आते हैं और नॉन वर्बल का कुछ मिश्रण आता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको 50 और 40 में क्वेश्चंस मिलते हैं, 50 और 40 पे। इस पे भी रेटिंग आती है आपकी। तो ओआईआर भी एक साइड से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ओआईआर की साइड से ही बताऊं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर किसी की भी रीजनिंग एबिलिटी देखनी होती है साइकोलॉजिकल तौर पे तो उसको वर्बल और नॉन वर्बल कराए जाते हैं। इस वर्बल और नॉन वर्बल का क्या फंडा होता है, आप लोग तो बताओगे सर ये बहुत इजी होता है वर्बल नॉन वर्बल, बट इसमें जो आप टाइम में कंप्लीट करते हो वहां पे आपको पूरा टाइम नहीं प्रोवाइड किया जाता है। 20 और 15 मिनट आपको बताए हुए टाइम में, बट आपको ना ही 20 मिनट ना ही 15 मिनट प्रोवाइड करे जाएंगे। आपके पेपर पहले ही क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप कम टाइम में कितना रिस्पॉन्स कर रहे हो। होती हमेशा इजी है, रीजनिंग की क्वेश्चन छूटती नहीं है लोगों से, बट सबसे बड़ी बात है कम टाइम में कितना रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपके प्रैक्टिस स्किल, आपका डेडिकेशन यहाँ भी देखा जाता है एक साइड से। ये होता है आपका प्रथम पद। ठीक है, अब इसके बाद जो पीपी एंड डीटी में है, आपने राइटिंग में क्या लिखा वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, आपका नरेशन। ठीक है, ग्रुप को कैसे आप इन्फ्लुएंस करते हो, ग्रुप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका। ठीक है, आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की ताकत कितनी है, आप कितने कन्विलिटी बोलते हो, पावर स्पीच कैसा है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दी जाती है आपकी नरेशन में। और जीडी में आपकी लाइवलीनेस, जो बची कुछ और भी जो क्वालिटीज लाई करनी चाहिए वो जीडी के अंदर दिख जाती है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है यहाँ पे कि कहना कि हाँ भाई स्क्रीन होना बहुत मुश्किल है। स्क्रीन होना सबसे आसान है। ठीक है, आपको करना ही क्या स्क्रीन में यार, आपको पीपी एंड डीटी में सबसे अधिक टाइम मिलता है। यहाँ पे 30 सेकंड यहाँ मिलते हैं पीपी एंड डीटी को पिक्चर को देखने के लिए, 1 मिनट मिलते हैं सोचने के लिए और 3 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए। ठीक है, बट भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, बहुत आसान है, बट ये सारे टाइम नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये सोच के नहीं जाना कि आपको 30 सेकंड मिलेंगे उसको देखने के लिए, 30 सेकंड देखने के लिए मिलेंगे, बट ये 1 मिनट वाला और ये 3 मिनट वाली चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, पूरी आपको यहाँ 4 मिनट नहीं मिलेंगे। ये अनऑफिशियली बता रहा हूं मैं, ऑफिशियली तो भाई मिलते हैं। ठीक है, जिन्होंने अटेंड किया सारों को मिले हैं भाई, बस जिसने अटेंड किया उसको ही कहानी पता है इसके बारे में। तो मैं आपको इसलिए ये चीज यहाँ बता रहा हूँ कि आप ये गलती ना करें कि मेरे पास भाई 4.5 मिनट है, मैं तो आराम से स्टोरी लिखूंगा। भैया जितने रफ्तार में लिख सकते हो उतने रफ्तार में भी स्टोरी को लिख के कंप्लीट कर देना, नहीं तो रह जाओगे उधर ही। फिर बाद में बोलोगे सर मेरी तो पीपी एंड डीटी कवर ना हो पाई थी। ठीक है, आगे मैं क्या करता।
तो पीपीएनडीटी में आपका जब आपने लिख दिया है, उसके बाद अगली चीज होती है आपकी नरेशन। नरेशन में क्या होता है कि आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है, आप कितने कॉन्फिडेंस से चीजें बताते हो। ठीक है, अभी जो मेन मुद्दा आएगा यहाँ पे इंग्लिश वाला, मैं वो भी थोड़ा क्लियर करूंगा। इसके बाद नरेट करते हो अपनी स्टोरी को वहां खड़े होके एक बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके बाद नरेशन के बाद आती है आपकी जीडी। जीडी में भाई अब छक्के छूट जाते हैं बंदों के कि भाई हमें हिंदी आना ही चाहिए या इंग्लिश आना ही चाहिए। देखिए भाई साहब, आप में क्या है कि आप हैं 12th पास। ठीक है, 12th पास हो तो आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आनी चाहिए। ठेठ में सीधे बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला वहां पे। ठीक है, तो ठेठ जो अल्फाज है उसको नहीं बोलना है वहां पे। कम से कम एटलीस्ट कोशिश करना है कि हम टूटी फूटी अंग्रेजी वहां बोल सके। ठीक है, कम से कम सेंटेंस को मिला जुला के आप बोल पाओ, तब जाके आप ग्रुप में फाइट कर पाओगे। यहाँ क्या होता है आपकी जीडी के दौरान, यहाँ पे आपके एसर्स बैठे होंगे यहाँ पे। ठीक है, आपके 3 एसर यहाँ पे चेल आगे बैठे होंगे, राइट। और यहाँ पे आप होगे सेमी सर्कल में। अगर आप हिंदी में बोलना शुरू करोगे, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो आपको डोमिनेट करके तुरंत निकल देगा यहाँ पे, जितने भी कैंडिडेट होंगे। ठीक है, और आप डोमिनेट इसलिए हो जाओगे वहां पे क्योंकि भाई आपको तो इंग्लिश आती नहीं, आपके मन में पहले से डर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर नहीं आती तो कुछ नहीं कर सकते भैया, वहां जी फाड़ के अपने जो भी अच्छे पॉइंट्स है उनको बोलना है। ठीक है, फिश मार्केट नहीं बनना है, नहीं बनाना है, नहीं उसका पार्ट बनना है। ठीक है, अपने अच्छे रिलेवेंट पॉइंट्स देने हैं। देखिए एक बार क्या होता है इसमें, आपको जीडी में क्या होती है, ट्रिक्स चाहिए होती है। जीडी में एक समय ऐसा आता है कि लोग बोलते 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 वहां क्या लोग स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो साइलेंट का ऑप्शन मिलता है, अगर आप नहीं बोल पाते तो आप उस जगह में क्लिक करिए। ये स्टॉप वाले जगह को जब जिस दिन आप हिट करोगे उस दिन आप चीजें सीख जाओगे, अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करना है। बिकॉज जब फिश मार्केट शुरू होता है तो पूरे सारे के सारे बात करते हैं, बट एक टाइम आता है कि जब सारे के सारों के मुंह पे ताला लगता है और एक जो ग्रुप का लीडर है वो निकल के अपनी स्पीच देता है और फिर लोग उसको सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसका पार्ट मत बनिए फिश मार्केट का, अपने टाइम की अपॉर्चुनिटी का इंतजार करिए। और अगर इंतजार नहीं हो पा रहा तो जो भी पॉइंट्स आप दे रहे हो वो वैलिड पॉइंट्स दिए जीडी में। और यहाँ पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए, टूटी फूटी इंग्लिश आनी चाहिए। पूरा नील नहीं बोलूंगा मैं कि एकदम इंग्लिश में नील रहोगे तो काम बन जाएगा, थोड़ी सी आनी चाहिए। बिकॉज आप 12वीं पास हो, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास का है। तो अगर आप 12वीं पास हो तो आपको उतनी अंग्रेजी आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद रही सवाल अगली। मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि देखिए यहाँ पे आपकी 4 इयर्स की सर्विस है। ठीक है, जिसमें 3 साल आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करने वाले हो। तो जब वो 3 साल आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपको ठोक बजा के अंग्रेजी सिखा दी जाएगी। जो बची कुची होगी, जो कमियां रही होंगी, सारी कमियां पूरी कर दी जाएंगी। बट हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी तो आनी चाहिए। ठीक है, और अगर इनका इंग्लिश पे इतना ही फोकस होता तो यहाँ पे आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे है 12th पास, राइट। तो यहाँ पे फिर वो 12th पास नहीं होता, यहाँ पे फिर आपका क्या होता, इंग्लिश ऑनर्स आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स को बुलाया जाता है फिर एसएसबी देने के लिए, अगर इंग्लिश पे पूरा जोर होता है। तो ऐसा नहीं है, इस चक्कर में आप मत पड़िए कि भाई इंग्लिश की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है या इंग्लिश बोलूंगा तभी मैं रिकमेंड होऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिसके में दाने हैं वो रिकमेंड होना है। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को सोचना नहीं और अपने चीज पे फोकस करना है और जो सही है उसके बारे में बात करना है, उसकी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए। ठीक है, शेयर करिए और थोड़ा सब्सक्राइब करिए। जो पहली बार आ रहे हैं चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, मेरा थोड़ा बूस्टअप करिए। ये काफी जेन्युइन चैनल है जो आपको काफी ज्यादा अपडेट्स देती है एसीसी के बारे में, वो भी करेक्ट और सबसे पहले आपको ये चीजें मिलती हैं। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।